एक पार्ट जो है ये होगा और दूसरा जो सेक्शन होगा इसका वाइस वर्सा पार्ट की जो है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इस टॉपिक के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट टाइप इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपके पास है कोई नंबर हेक्साडेसिमल में दी गई है उसका ऑक्टल कन्वर्जन, और इसका वाइस वर्सा पार्ट अगर ऑक्टल नंबर दिया गया है तो उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक हेक्साडेसिमल नंबर आपको लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो है BF7। ठीक है, ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसका जो बेस है, बेस ऑफ दिस नंबर इज 16 एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर टू बेस 8। ठीक है ना, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन का बहुत तरीका हो सकता है, कन्वर्जन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो हम लोग आपको दिखाएंगे। ठीक है, वो हम आपको करके दिखाएंगे कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम को सबसे सिंपली ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने कल आपको बताया था कि अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप इज एलिमेंट्री स्टेप इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर टू अ बाइनरी नंबर। ठीक है ना, तो बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें कितने सिंबल्स है, 3 सिंबल। पहला सिंबल 7 हो गया, सेकेंड सिंबल F हो गया एंड थर्ड सिंबल इज B। ठीक है ना, 3 सिंबल है। इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है ना, तो जितने नंबर्स हैं हर एक नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंबल बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर ये सिंबल है, अगर ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है, तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हमने सीखा हुआ था। हमने कहा था कि हर एक सिंबल को, एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, हर एक सिंबल को 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है। और अगर 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग नहीं हो सकता तो हम लोग उसमें लीडिंग 0 ऐड करके 4 बिट बना देंगे। तो देखिए 7 है, तो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4। 4 में 2 ऐड हुआ 6 हो गया, और 6 में 1 ऐड हुआ कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना, तो जो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 7 इज 111। लेकिन ये देख रहे हैं कि जो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ओनली 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 7। ठीक है ना, ओनली 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 7। लेकिन रूल के हिसाब से ये वैलिड नहीं है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर हम लोग ऑक्टल नंबर, अगर हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हर एक सिंबल को 4 बिट से ही रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर 4 बिट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लीडिंग 0 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, लीडिंग 0 ऐड करेंगे, ट्रेलिंग 0 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेलिंग आपने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 14। ठीक है ना, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट इफ यू आर एडिंग लीडिंग 0, अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक 0 ऐड कर दिया तो इस सिंबल की वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रही है। ठीक है ना, जो सिंबल की वैल्यू है, सिंबल की वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो रही है, तो 7 इज रिप्लेस्ड बाय 0111। ठीक है, अब अगला सिंबल क्या है, नेक्स्ट सिंबल इज F। F का मतलब कितना हो गया, F का मतलब हो गया 50। ठीक है ना, F का मतलब हो गया 15 एंड इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 हमने निकालना बताया है, तरीका बताया है कि 15 से छोटी नंबर जो 2 का मल्टीपल है कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 8 के बाद 4 आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया, 12 हो गया। इसमें 2 ऐड कर दिया, 14 हो गया। 1 ऐड कर दिया, 15 हो गया। ठीक है ना, तो जो F है, F इज रिप्लेस्ड बाई 1111। ठीक है ना, इसी तरीके से B है,
तो B का मतलब कितना हुआ, देखिए 9 के बाद 10 पर A आता है, तो B का मतलब कितना हुआ, B का मतलब 11 हुआ। ठीक है, तो 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 11 से छोटी नंबर जो 2 का मल्टीपल है कितना हो जाएगा 8, इसमें 4 ऐड करेंगे तो नंबर ज्यादा हो जाएगी, तो 8 and 2 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 16। ठीक है, तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर का हमने बाइनरी इक्विवेलेंट नोट कर लिया है। अब इस बाइनरी नंबर को हमको ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करना है। ठीक है, ये जो ऑक्टल नंबर है, इस बाइनरी नंबर का हमको ऑक्टल कन्वर्जन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन से। अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद। ठीक है, तो ये जो है आप राइट डायरेक्शन से अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करना है, तो राइट डायरेक्शन से 3 बिट्स के ग्रुप बनाते जाइए। ठीक है ना, तो 3 बिट का जब ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप बना, लेट से दिस इज ग्रुप नंबर G1, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप देखिए 3 बिट का कौन सा बना, ये वाला ग्रुप बना, दिस वन, दिस इज कॉल्ड Z2। थर्ड ग्रुप कौन सा बना, ये बना। ठीक है, थर्ड ग्रुप ये बना, दिस इज कॉल्ड Z3 एंड दिस वन। ठीक है, ये ग्रुप, दिस इज Z4। तो हमने क्या किया, राइट मोस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, राइट मोस्ट डायरेक्शन से हमने ऑक्टल में अगर कन्वर्जन करना है तो 3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं। तो 3 बिट के ग्रुप जो है लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग नहीं होगी, ग्रुपिंग हमेशा कहाँ से होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से होगी। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब राइट डायरेक्शन से ग्रुपिंग हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। अब हम लोग हर एक ग्रुप को इसके इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट बोलिए या डेसिमल इक्विवेलेंट बोलिए, ये सब सेम ही होंगे। तो अगर ये नंबर्स आप देखेंगे तो दिस इज 7, ठीक है ना, दिस वन इज 7 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 and 2, कितना हो गया 6 हो गया। सेकेंड ग्रुप से हमको 6 मिला, थर्ड ग्रुप से कितना मिल रहा है, थर्ड ग्रुप से हमको 7 मिल रहा है, एंड फोर्थ ग्रुप से कितना मिल रहा है 4 + 1, कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो नंबर है दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये जो है दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू बेस 8। ठीक है ना, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है बहुत ही अभी आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा कन्वर्जन का मैकेनिज्म है एकदम सही है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि इस तरीके से अगर हम लोग जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग छोटी सी नंबर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी नंबर्स को सेम बेस पर चेंज कर पाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो छोटा सा हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे हमने कहा 23, ठीक है ना, टू द बेस 16। ठीक है, इसको हम चेंज कर रहे हैं टू द बेस 8। ठीक है ना, ये जो 23 है, 23 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड दिस इज वैलिड वन, क्योंकि हर एक सिंबल में कौन कौन से अलाउड है, 0 से लेकर के 9 तक, ए से लेकर के एफ तक जितने सिंबल्स हैं वो सारे अलाउड हैं। तो 23 में कोई दिक्कत नहीं है, 23 इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए रूल के हिसाब से क्या होता है, रूल के हिसाब से होता है कि हर एक सिंबल को 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए। तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 1। ठीक है, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 हो गया। इसमें 2 0 हम लोग जो है लेफ्ट साइड से ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर 2 बिट है तो आपको उसको क्या बनाना है 4 बिट बनाना है। ठीक है ना, हमको 4 बिट उसको बनाना ही बनाना है, इसलिए क्योंकि जब ग्रुपिंग करेंगे तो अगर बिट्स कम होंगे तो उसकी वैल्यू जो है गलत हो जाएगी।
ठीक है। तो एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये जो है 4 बिट का तो हुआ नहीं, तो 4 बिट का बनाने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट से 2 0 ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो दो सिंबल थे, तो दोनों सिंबल का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0 0 1 0 0 0 1 1, ये बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इसको ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि एक्सट्रीमली राइट डायरेक्शन से, ठीक है, एक्सट्रीमली राइट डायरेक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 बिट्स के ग्रुप बना रहे हैं। तो ये जो है पहला ग्रुप हो गया, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, ये जो है आपका दूसरा ग्रुप हो गया, और तीसरा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि तीसरे ग्रुप में सब 0 0, ठीक है ना। तो तीसरे ग्रुप में सारे 0 0 हैं, तो आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं कोई मतलब नहीं, कोई उसका अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ग्रुप, इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 1 इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज 3, ठीक है ना, एंड 1 0 0 दिस इज इक्विवेलेंट टू 4। और आप ये जानते हैं जब बेस कम होता है, जब बेस को हम लोग कम करते हैं तो नंबर जो है अपने आप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 23 था, बेस 16 था, और जब हमने बेस को कन्वर्ट किया किसमें, बेस 8 में कन्वर्ट किया, तो ये जो नंबर थी, नंबर पहले से नंबर बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिजल्ट तो कंसिस्टेंट है, बट वी हैव टू जस्टिफाई दिस, दैट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन, दिस काइंड ऑफ मैजिकल कन्वर्जन इज एब्सोल्युटली ऑलराइट, ठीक है ना। तो ये हमको करके दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो कन्वर्जन करेक्ट है, ठीक है। तो क्या तरीका है, दोनों नंबर, पहली नंबर ये और दूसरी नंबर ये, अगर दोनों नंबर को हम लोग कॉमन बेस पर कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर दोनों नंबर को हम लोग कॉमन बेस पर कन्वर्ट करें तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब कि दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन इज वैलिड, ठीक है ना। तो 23 है, 23 को अगर हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये जो है 3 और 2 क्या है, ये सिंबल्स है, और सिंबल किससे मल्टीप्लाई होंगे, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। प्लेस वैल्यू कितना है, बेस को पहली नंबर 0 पावर से रेज होगी और दूसरी नंबर किससे रेज होगी, 16 रेज टू द पावर 1। जैसे जैसे आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाते जाएंगे, जैसे जैसे इधर से इधर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो पावर है वो एक एक बढ़ता जाएगा, और जब इसके इधर जाएंगे तो पावर की वैल्यू एक एक घटती जाएगी, ये रूल है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट, जो प्लेस वैल्यू है, पहले की प्लेस वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पर जो है, दिस इज 16 रेज टू द पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1, अगला होगा 16 रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन। जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो बेस का जो पावर है वो बढ़ता जाता है, और जब राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बेस का जो पावर है वो घटता जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 16 रेज टू द पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया, 16 हो गया, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो 16 रेज टू द पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 32 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 35, दिस इज बेस 10, ठीक है। तो अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 23 को, जो 16 बेस में था, अगर हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 35, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 43 को भी बेस 10 में कन्वर्ट करें तो कितना आना चाहिए, 35 अगर आ गया, इसका मतलब कि हमारा कन्वर्जन का जो मैकेनिज्म है, कन्वर्जन का मैकेनिज्म एकदम एब्सोल्युटली ऑलराइट है, ठीक है ना। तो देखिए 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, 4 का प्लेस वैल्यू 8 रेज टू द पावर 1,
प्लस 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 0। ठीक है, ठीक है। जो नंबर था, देखिए नंबर में कौन कौन से सिंबल हैं, 3 है, और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 रेज टू द पावर 0 है। 4 की प्लेस वैल्यू 8 रेज टू द पावर 1 है। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे वैसे वैसे प्लेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी 8 के मल्टीपल के फॉर्म में, और जैसे जैसे आप इधर राइट में मूव करेंगे वैसे वैसे प्लेस की वैल्यू 1/8 होती जाएगी। ठीक है, नंबर्स का 8 टाइम्स 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 4 दिस इज 32। ठीक है ना, 8 इंटू 4 32 प्लस एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो दिस इज इक्वल टू 35। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने कन्वर्जन करके जो वैल्यू निकाली थी, कन्वर्जन करके हमने 43 बताया था, तो 43 और 1623 का हमने कॉमन बेस 10 पे कन्वर्जन करके देखा, और देख रहे हैं कि दोनों नंबर जो हैं, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दिस काइंड ऑफ मैजिकल कन्वर्जन इज ऑलराइट, सो वी कैन अप्लाई इट फॉर लार्जर नंबर। ठीक है ना, तो अगर ये छोटे नंबर पर कंसिस्टेंट है तो इसी को हम लोग जनरलाइज कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम लोग एक बड़ी नंबर पर भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि एक नंबर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और इसको कहते हैं कि इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हमने कहा कि जो हमारा नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज ABCD। ठीक है ना, टू द बेस 16, टू द बेस 16। ठीक, और इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। वी आर सिंपली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो पहले जो है, जो नंबर आपको दिया गया है इसको देखिए कि इसमें कितने सिंबल्स हैं। तो अगर आप सिंबल्स को देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 सिंबल्स हैं। सबसे पहले राइट मोस्ट D है, फिर C है, फिर B है, फिर A है। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि हर एक सिंबल को 4 बिट से रिप्लेस कर दीजिए। ईच सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है ना, सो D का मतलब कितना हो गया, D, C के बाद B है और B के बाद A है। तो A का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 रखा बाइनरी इक्विवेलेंट 8 में 4 ऐड करेंगे तो नंबर ज्यादा हो जाएगी, 2 0। तो A का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1010। ठीक है, B का मतलब 11 हुआ, तो 11 8 0 1। ठीक है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 11। और C का मतलब कितना हुआ, 12। 12 का मतलब 8 4, 12 हो गया, बाकी 2 बिट कितने हो गए, 0 हो गए। ठीक है, एंड व्हाट इज D, D इज 13। तो 13 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 8 प्लस 1 4, 12 हो गया, और 12 में एक हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इस ऊपर वाले नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से मिलता, 10 10 10 11 11 00 11 01। ठीक है, अब इस नंबर को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हमने करके भी दिखाया था कि अगर राइट से 3 बिट्स के ग्रुप बना लें, 3 बिट्स के राइट से ग्रुप बना लें, ठीक है, तो जो है हमारा काम हो जाएगा। तो पहला ग्रुप देखिए हमने इसको बना दिया, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप।
पहला ग्रुप हो गया, एंड दिस इज माय सेकेंड ग्रुप, 3 बिट का, ठीक है, 3 बिट का सेकेंड ग्रुप हो गया। अब देखिए ये जो है 3 बिट का ये ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप, दिस इज माय फोर्थ ग्रुप, एंड दिस इज माय फिफ्थ ग्रुप, एंड दिस इज माय सिक्स्थ ग्रुप, ठीक है। तो हमने 3-3 बिट्स के ग्रुप बना दिए। अगर ऑक्टल में है तो 3 बिट का ग्रुप बनाना है, अगर हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ग्रुप है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप इज G1, सेकेंड ग्रुप इज G2, थर्ड ग्रुप इज G3, फोर्थ ग्रुप इज G4, फिफ्थ ग्रुप इज G5 एंड सिक्स्थ ग्रुप इज G6, ठीक है ना। तो जो छठे ग्रुप को आप देख पा रहे हैं, छठे ग्रुप में कितने बिट हैं? सिर्फ एक ही बिट है। और रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि हर एक ग्रुप पे 3 बिट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बिट इसको बना देंगे। तो 3 बिट इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। 2 तरीका है कि या तो हम 2 बिट राइट में जोड़ दें या तो 2 बिट लेफ्ट में जोड़ देंगे। तो अगर 1 के लेफ्ट में 2 बिट जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू सेम है, लेकिन अगर राइट में 2 बिट जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है ना। यू कैन ऐड zeros in the left direction so that its value remains unchanged, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो जो है लीडिंग जीरो ऐड कर दे रहे हैं, और लीडिंग जीरो ऐड करने से क्या होगा कि जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। कौन है ये, अब देखें कौन है ये, हटाओ इसको, ठीक है। अब ये देखिए ये जो ग्रुप है दिस वन, this is equivalent to 4 plus 1, this is equivalent to 5. What is this one? This is equivalent to 1, ठीक है। ये देखिए 1 1 1, this is equivalent to 7, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 plus 1, this is equivalent to 5, and this is equivalent to 2, and this is equivalent to 1, ठीक है ना। तो ये जो नंबर था इस नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिस इज मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करना आपने सीख लिया हुआ है। अब हम लोग इसका वाइस वर्सा पार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसका वाइस वर्सा पार्ट करेंगे। इसका मतलब कि ऑक्टल से ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग चेंज कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। तो रूल क्या होगा, रूल ये है कि मान लीजिए कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है 5 3 2, ठीक है। दिस इज माय ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या ये कंसिस्टेंट है? यस इट इज वैलिड, ठीक है। इसको हमको किस में चेंज करना है, बेस 16 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज माय नंबर 532 and its base is 8 and I want to change this number to base 16। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक सिंबल को आप लीजिए और एक एक सिंबल को आप रिप्लेस कीजिए 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए। तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 0, ठीक है। लेकिन ये कितने बिट का हुआ, दिस इज ओनली 2 बिट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हमने कर दिया, इसलिए एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं क्योंकि रूल ही ये कहता है कि हर एक सिंबल को ईच सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है ना।
as far as rule is concerned, every digit is replaced by 3-bit binary equivalent. तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट तो 10 सफिशिएंट था, लेकिन हमको 3 बिट बनाना है तो हमने एक 0 लेफ्ट साइड से ऐड कर दिया, सो दैट इट विल बिकम 3 बिट। ठीक है ना। अब 3 पर आइए, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 and 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, लेकिन इसको कितने बिट का बनाना है, इसको हमको जो है 3 बिट का बनाना है, तो हमने एक लीडिंग 0 ऐड करके इसको 3 बिट का बना दिया। अगर राइट में ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, विच इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, राइट में ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए 5 पे आइए, तो 5 का मतलब कितना हो गया, 4। ये कौन है जी, हटाओ इसको, स्क्रीन से हटाओ। हटाओ इसको। शुभम कुमार, यस सर। हटाओ इसको जो लिखे हो। सर मैंने नहीं लिखा सर। अब ये मैं देखिए, शुभम बोल रहा हूँ। अब ये जो 5 है, 5 कितना हो गया, 4। ठीक है, 101। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये ऑक्टल नंबर किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है ना। अब अगर हमको इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है, अब क्या करना है, राइट से 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, तो पहला ग्रुप ये हो गया, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, और ये जो है ये आपका जो है दूसरा ग्रुप हो गया 4 बिट का, दिस इज माय 4 बिट सेकेंड ग्रुप, एंड दिस इज माय थर्ड ग्रुप। और थर्ड ग्रुप में कितना बिट है, एक ही बिट है, तो यहाँ पर हम लोग लीडिंग जो है 0 ऐड करते हैं या नहीं ऐड करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में होता तो दैट कैन, ये सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर लास्ट बिट में है तो लास्ट बिट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल आप देख पा रहे होंगे, 8 + 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया, 10 का मतलब A। ठीक है, 10 का मतलब A। यहाँ पर देखिए 1 + 4 कितना हो गया, 5। ठीक है, एंड दिस वन इज A, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 15A। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग रूल समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर ऑक्टल को बेस 8 को अगर बेस 16 में कन्वर्ट करना है, बेस 8 को बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि जितने बाइनरी बिट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, सबको 3 बिट बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करते जाइए। और जब 3 बिट बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे, फिर जो बाइनरी स्ट्रिंग बचेगी उसमें हम लोग 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे राइट डायरेक्शन से। ठीक है, 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे राइट डायरेक्शन से, और हर एक ग्रुप को रिप्लेस करेंगे इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट से। तो पहला ग्रुप देखिए 1010 है, तो दिस इज 8 + 2 कितना हो गया, 10, एंड 10 इज रिप्लेस्ड बाय 8। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 0101, तो कितना हो गया, 4 + 1 5, एंड दिस वन इज, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सिंपली आप नंबर का कन्वर्जन करना सीख सकते हैं। तो एक नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका आप लोग ऑक्टल नंबर थोड़ा कन्वर्जन करके देखिए कितना होगा। मान लीजिए ये नंबर है 75, ठीक है, दिस नंबर, एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू बेस 16, it's base 8,
and I want to convert this number to the base 16. ठीक है, बेस 8 है, इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जिस तरीके से अभी हमने आपको सिखाया उसी तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 5 है तो 5 का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4, 0 नहीं है, ठीक है, तो 5 का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 101। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ 17? 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपका हो गया 1 1 1, ठीक है ना। अब क्या करना है? राइट डायरेक्शन से जो ये नंबर है, इस नंबर में राइट डायरेक्शन से 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए। अगर आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए। तो दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप G1 एंड दिस इज माय सेकंड ग्रुप G2, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज माय सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप किसके इक्विवेलेंट है? फर्स्ट ग्रुप इक्विवेलेंट है 3 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप 3 के इक्विवेलेंट है और सेकंड ग्रुप किसके इक्विवेलेंट है? देखिए 8 4 12, 2 नहीं है, 1 है, तो कितना हो गया? 13। 13 का मतलब 10 का मतलब A, 11 B और 13 का मतलब C, तो कितना हो गया? 3C, ठीक है ना, टू दी बेस 16। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग नंबर का कन्वर्जन जो है सीख चुके हैं। जितने नंबर सिस्टम की हमने बात किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम की, ऑक्टल नंबर सिस्टम की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की और डेसिमल नंबर सिस्टम की, हमने जो है सबका आपस में कन्वर्जन करके देखा और बाइनरी ऑपरेशंस की बात की। अब हम लोग बात करेंगे आस्की कोड्स की बात करेंगे, ठीक है। आस्की कोड की बात करेंगे। जब हम लोग की से प्रेस करते हैं, जब किसी की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, ठीक है ना, तो किस तरीके से सीपीयू इंटरप्रेट करता है कि आपने कौन सा की प्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, हाउ कीबोर्ड इज इंटरेक्टिंग विद द सीपीयू। जैसे हमने ए प्रेस किया तो कौन सा कोड जो सीपीयू को जा रहा है कि जिससे सीपीयू इंटरप्रेट कर रहा है कि आपने कौन सा की प्रेस किया। क्योंकि आपके पास जो है कीबोर्ड पर कीज हैं और जब भी आप किसी की को प्रेस करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेस एनी की, a 7-bit binary sequence, a 7-bit unique binary sequence transmitted from the keyboard to the CPU, ठीक है ना। जब हम लोग किसी की को प्रेस करते हैं तो एक 7 बिट का बाइनरी सीक्वेंस जो यूनिक है, दैट यूनिक कोड इज ट्रांसमिटेड टू द सीपीयू। और उसी जो 7 बिट का सीक्वेंस आ रहा है, 7 बिट्स के जो सीक्वेंसेज आ रहे हैं, उसी से आपका जो है सीपीयू इंटरप्रेट कर रहा है कि आपने कौन सा की प्रेस किया है, ठीक है ना। तो कल हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग की को प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ये जो कोड है, दिस इज 7 बिट कोड, ठीक है। दिस इज 7 बिट बाइनरी कोड, ये जो आस्की कोड है, इट इज 7 बिट बाइनरी कोड, ठीक है। और इसका जो पूरा मतलब है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आस्की का मतलब होता है, इसका पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, S stands for standard, C for code, I का मतलब इंफॉर्मेशन, और अगले I का मतलब होता है इंटरचेंज, ठीक है ना। अगला जो I है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
ठीक है, ये एक जो है अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, तो हर एक कीवर्ड, हर एक कीबोर्ड का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो अलग हो जाएगा, और जब कीबोर्ड को प्रेस करते हैं तो अलग अलग सीक्वेंसेस जो है सीपीयू में जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कि जो कीबोर्ड है, जब आप ए को प्रेस करेंगे तो किसी कीबोर्ड में प्रेस करेंगे वही 7 बिट का बाइनरी सीक्वेंस जो है सीपीयू को जाएगा। ठीक है ना। कंपनी चाहे जो कीबोर्ड को बनाती है, लेकिन जो कीबोर्ड से जनरेट होंगे सीक्वेंसेज, वो सीक्वेंसेज हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, सीडी प्लेयर देखा होगा, सीडी चाहे जो बनाए लेकिन उसकी जो डायमेंशन है वो फिक्स कर दी गई, स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। ठीक है, कि इसी साइज की होनी चाहिए। इसी तरीके से कीबोर्ड